क्या समंदर अब जंग का नया मैदान बनने वाला है? फारस की खाड़ी से आई एक ऐसी खबर जिसने पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी है। तेल के खेल में अब बारूद की एंट्री हो चुकी है। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने सीधा दावा किया है कि उसने समंदर के बीचों बीच एक अमेरिकी तेल टैंकर को आत्मघाती ड्रोन से दहला दिया है। जहाज का नाम है लुइस पी, जो मार्शल आइलैंड्स का झंडा लहराते हुए आगे बढ़ रहा था। लेकिन ईरान की नजर में ये अमेरिका की वो संपत्ति थी जिसे उसे तबाह करना था। लोकेशन नोट कीजिए, सऊदी अरब के जुबैल से महज 10 नॉटिकल मील दूर खाड़ी के पानी में ये हमला हुआ है। ईरान का कहना है कि वॉशिंगटन को उसका सीधा जवाब है। हालांकि जहाज को कितना नुकसान पहुंचा है इसकी पक्की खबर अभी आनी बाकी है, लेकिन इस एक धमाके ने ग्लोबल ऑयल सप्लाई की सुरक्षा पर बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। अगर ये समुद्री रास्ते असुरक्षित हुए तो यकीन मानिए इसकी तपिश आपकी जेब तक भी पहुंचेगी। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। फारस की खाड़ी में तनाव ने एक और खतरनाक मोड़ ले लिया है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC नौसेना का दावा है कि उसने आत्मघाती ड्रोन का उपयोग करके संयुक्त राज्य अमेरिका से जुड़े एक तेल टैंकर पर हमला किया है। ये जहाज, जिसकी पहचान लुइस पी के रूप में की गई है, कथित तौर पर मार्शल द्वीप समूह के झंडे के नीचे चल रहा था जब इसे मध्य फारस की खाड़ी में निशाना बनाया गया। ये हमला वैश्विक ऊर्जा मार्गों में संघर्ष के नाटकीय विस्तार का संकेत देता है। ईरानी मीडिया के अनुसार टैंकर सऊदी अरब के जुबैल से लगभग 10 समुद्री मील उत्तर में टकराया था। IRGC का कहना है कि वॉशिंगटन और उसके सहयोगियों के साथ चल रहे टकराव के दौरान जहाज को अमेरिकी संपत्ति के रूप में लक्षित किया गया था। ईरानी अधिकारियों का दावा है कि ड्रोन हमले ने जहाज को सीधे फारस की खाड़ी के बीच में मारा। क्षति की स्वतंत्र पुष्टि अभी लंबित है। तेहरान ने बार बार चेतावनी दी है कि क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका या इजरायल से जुड़ी कोई भी संपत्ति लक्ष्य बन सकती है। ईरान की सेना का कहना है कि उसके विरोधियों से जुड़े शिपिंग को वैध सैन्य उद्देश्यों के रूप में माना जाएगा। ये चेतावनी तब आई है जब ईरान संयुक्त राज्य अमेरिका और इजरायल के बीच युद्ध अपने दूसरे सप्ताह में प्रवेश कर रहा है। फारस की खाड़ी और पास के होर्मुज जलडमरू मध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा गलियारों में से हैं। वैश्विक तेल शिपमेंट का लगभग 20% इस संकीर्ण जलमार्ग से होकर गुजरता है। शिपिंग को लक्षित करके ईरान अपने विरोधियों पर आर्थिक दबाव बढ़ाता और वैश्विक बाजारों के लिए जोखिम बढ़ाता हुआ प्रतीत होता है। शिपिंग कंपनियां पहले से ही क्षेत्र में बढ़ते जोखिमों की चेतावनी दे रही हैं। ताज़ा घटना ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों में सनसनी फैला दी है। इस डर से कि संघर्ष खाड़ी के निर्यात को बाधित कर सकता है, तेल की कीमतें $90 प्रति बैरल की ओर बढ़ गई हैं। बताया जा रहा है कि सैकड़ों वाणिज्यिक जहाज अब फारस की खाड़ी के माध्यम से अपनी यात्राओं में देरी कर रहे हैं या मार्ग बदल रहे हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए दांव इससे अधिक ऊंचे नहीं हो सकते। लुइस पी पर हमला उस संघर्ष में एक और बढ़ोतरी है जो युद्ध के मैदान से परे तेजी से विस्तार कर रहा है। हवा में मिसाइलों और खतरे में टैंकरों के साथ युद्ध अब दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों तक पहुंच रहा है। और जैसे जैसे फारस की खाड़ी में तनाव बढ़ता है, व्यापक क्षेत्रीय संकट का खतरा लगातार बढ़ रहा है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.